Hello everyone, welcome back to Learning Orbit. So today we will talk about school psychology. सुना आप सबने, हम लोग आज स्कूल साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे. व्हाट आई सेड, वी विल टॉक. सो वी विल टॉक अबाउट दिस. आई विल नॉट टेल यू दैट साइंटिफिक डेफिनेशन और सम टिपिकल डेफिनेशन एंड जस्ट फिनिश द वीडियो. मैं कोई आपको टिपिकली साइंटिफिक ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं देने वाली हूँ उसकी जिससे एंड ये वीडियो भी ख़त्म कर दूँ जल्दी से. ऐसा कुछ नहीं होगा. आज हम लोग इसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करेंगे. we will got to know about the most basic thing about school psychology. After finishing the video you will got know that why school psychology is there, why it is important, what are the benefits of school psychology, क्यों school psychology की ज़रूरत है, और क्यों ये एज अ सब्जेक्ट भी है, हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्यों इसमें हमें एक्सपर्ट होने की ज़रूरत है, आगे जाके इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है. ये सब हम लोग जानेंगे आज इस वीडियो में. सो स्टार्ट करते हैं अबाउट स्कूल साइकोलॉजी. या सबसे फर्स्ट पॉइंट है, आफ्टर लिसनिंग टू दिस वर्ड स्कूल में व्हाट कम्स इन योर माइंड. सबसे आप ये वर्ड स्कूल सुनने के बाद सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? I can say the memories of childhood, school going childs. I also playgrounds, school, teachers, everything, the beautiful memories, and some children in the class who are intelligent, who are I can say studious. Those are the favorites of some teachers because they study very well. कुछ ऐसे बच्चे क्लास के जो काफ़ी अच्छा पढ़ाई करते हैं और काफ़ी अच्छे से स्टडी करते हैं, हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं. वो फिर उनसे बाकी पूरी क्लास जेलस करती. आई कैन ऑल्सो से मैं भी कुछ सब्जेक्ट्स में अच्छी थी, तो टीचर्स दे यूज टू टीच मी वेरी वेल वेन एवर आई आस्क समथिंग. एंड कुछ टीचर्स भी मुझे याद आते हैं ऐसे जो कि हमें काफ़ी वो हमारे फेवरेट टीचर्स बन जाते हैं क्योंकि वो हमें हर हर्डल्स पे या प्रॉब्लम्स में हेल्प करते हैं. कुछ से हमें डर लगता है क्योंकि उनका ऐसा रूड बिहेवियर है या नेचर है, उसकी वजह से. कुछ स्टूडेंट्स सब अपने अलग अलग, सबका बिहेवियर नेचर है, ऐसे याद आते हैं. कुछ टेस्ट के डे भी मुझे याद आते हैं, मेमोरीज लाइक हम टेस्ट डे पे लीव लेना, बंक करना क्योंकि हम लोग नहीं पढ़ पाए या होमवर्क नहीं किया तो लीव ले ली कि आज मेरी तबीयत ख़राब है, सुबह सुबह मम्मा को मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी या नहीं जाऊंगा. लीव लेना उस तरीके से. एंड या आई रिमेंबर द हॉलीडेज. जब भी वो स्टार्ट होते दे आर द बेस्ट पार्ट. या हॉलीडे स्टार्ट हो रहे हैं लाइक सब कुछ अच्छा घूमने जाना एंड एवरीथिंग, एंड जब वो ख़त्म होते हैं तो इट्स लाइक अ नाइटमेयर. किसी का मन नहीं करता स्कूल जाने का, ऐसा होता है. तो ये सब हमारी स्कूल मेमोरीज हमारे दिमाग में आती हैं. कुछ पेरेंट्स रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो फ्रस्ट्रेशन निकाल दी बच्चों पे. कुछ ऐसे होते हैं आप जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे आ गए उनके पेरेंट्स भी खुश हैं एंड देन दे आर उन्हें शाबाशी दे रहे हैं, प्रेजिंग. सो ये कुछ मेमोरीज हैं. आई होप आप सबकी भी होंगी एंड आप लोग मुझसे रिलेट कर पाएंगे इन सब से. सो ओके, लेट्स मूव फर्दर. वापस यहीं पे आ जाइए, प्रेजेंट में आ जाइए. हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में. हमें ये टॉपिक हमें आज ये इस बेसिक से आप लोग आगे, और मैं तो बोलूँगी आप बिल्कुल आज क्लियर करने वाले हैं. बस ये कुछ टर्म्स हैं हमें जो पढ़नी होती हैं, अदरवाइज सब कुछ ये है बेसिक कि हमें बेसिक जान लिया तो हम लोगों ने सब कुछ जान लिया. So, but gone are the days now, of course. They are gone. We are memorizing it. Then we are वापस से हम उन्हें लेकर आ रहे हैं. They are gone. So let's come back to psychology. Of course, we are studying their psychology. हम लोग यहाँ psychology पढ़ रहे हैं तो हम उसके बारे में जानते हैं. हम वापस psychology पे आ जाते हैं. क्या है psychology? आप सब के दिमाग में तुरंत आ गया होगा बिहेवियर, उस पर स्टडी करना, ये चीज़ जो भी चीज़ें आपके दिमाग में आई होगी. बेसिकली मैं कह सकती हूँ इट्स आ मैथ. MEB. इट्स आ मैथ. मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर.
Psychology is all about mental process, experience, and behavior. We scientifically study behavior, experiences of the people's, and then their mental process, how they are mentally processing the information, their experiences, वो कैसे अपना मेंटल प्रोसेस, जो भी मानसिक क्रियाएं उनकी हो रही हैं, वो एक्सपीरियंसेस, जो भी हम लोग घटनाएं हमारे आसपास हो रही हैं, वो चीज़ें, और हमारा व्यवहार, बिहेवियर, ये सब है साइकोलॉजी। मैंने बोला था मैं आपको कोई साइंटिफिक डेफिनेशन या ये चीज़ नहीं देने वाली, तो ये मैं बोलूँगी साइकोलॉजी की भी एक साइंटिफिक, ये बेसिक है बहुत कि व्हाट इज साइकोलॉजी। इट्स बेसिकली अ मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर, या दैट्स इट। ओके, आप एक दो डेफिनेशन हमें फिर भी पता होनी चाहिए फॉर द एग्जाम्स, फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्स, तो आप लोग वो पढ़ सकते हैं, काफ़ी सारे साइकोलॉजी की डेफिनेशन है। सो नाउ लेट्स डिस्कस सम इवेंट्स, या सम इवेंट्स। मैं आपको कुछ घटनाएं बताऊंगी, ये घटनाएं हैं। सो इफ आई विल से चंडीगढ़, व्हाट कम्स इन योर माइंड? चंडीगढ़, इट्स अ सिटी ब्यूटीफुल, इट्स अबाउट रॉक गार्डन, एक अच्छा सा ब्यूटीफुल रॉक गार्डन आपके दिमाग में आता है जब भी हम चंडीगढ़ की बात करते हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ सिटी ब्यूटीफुल। बट मैं आपको एक इवेंट बताती हूँ चंडीगढ़ का, अक्टूबर 2010 की बात है। इट्स इन द अक्टूबर 2010 एक स्टूडेंट ने उसे इंटरनल मैथमेटिक एग्जाम्स में 0 मार्क्स मिले। उसने फेसबुक पर उसे शेयर करके, पोस्ट करके कमेंट्स किए, अब्यूजिव कमेंट्स किए, एक्यूज किया, एंड काफ़ी सारे पोस्ट करके अपने फेलो स्टूडेंट्स और भी जो को स्टूडेंट्स थे उन्हें भी शामिल किया, एंड दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग हिम। सो ये चीज़ उन्होंने की, एंड देन स्कूल टेकन डिसिप्लिनरी एक्शन अबाउट दैम। उन्होंने डिसिप्लिनरी एक्शन लिया उनके खिलाफ, उन्हें 3 मंथ्स के लिए बैन कर दिया फ्रॉम द स्कूल प्रमाइसेस। बट पेरेंट्स उनके पेरेंट्स, दे आर वरिड फॉर their studies. Of course they were worried. So they requested to school for उनकी कम करने के लिए, वो जो उनकी पनिशमेंट थी 3 मंथ्स के लिए, एंड स्कूल लिसन दैम, एंड उन्होंने फिर उस पनिशमेंट को कम करके उन्हें बोला स्टूडेंट्स को कम्युनिटी सर्विस करने के लिए स्कूल प्रीमाइसेस में। सो दिस अबाउट द चंडीगढ़। नाउ लेट्स टॉक अबाउट तमिलनाडु। ये बात है अगस्त 2010 की। ये इवेंट हुआ था अगस्त 2010 में। क्या हुआ था, एक बच्चे ने 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट ने स्कूल प्रीमाइसेस में फांसी लगा ली। ही हैंग्ड हिमसेल्फ बिकॉज उसके जो टीचर थे उन्होंने उसे डांटा था। क्यों? क्योंकि वो अपनी आंसर शीट में मार्क्स वो साइन करना भूल गया था। हम लोग जब एग्जाम देते हैं आंसर शीट पर साइन करते हैं सिग्नेचर, बट वो भूल गया। उसके टीचर ने जैसे उसे डांटा, एंड ही हैंग्ड हिमसेल्फ इन द स्कूल प्रीमाइसेस। सो this is about Tamil Nadu, and one incident is about Delhi. Sorry, दिल्ली में हुआ था। एक स्टूडेंट ने अपने जूनियर स्टूडेंट को ही शॉट हिम विद अ पैलेट गन से उस पर वार किया, क्योंकि उसने उसके क्रिकेट बैटिंग स्टाइल, हम क्रिकेट में बैटिंग स्टाइल होता है कैसे हम बैटिंग करते हैं, उस पर एक्सक्यूज किया, उस पर कमेंट किया, इसलिए उसने उसे शॉर्ट कर दिया। तो ये थे कुछ इवेंट्स। काफ़ी सारे इवेंट्स हम लोग सुनते हैं, इवन देखते हैं कि इस स्टूडेंट ने अपने टीचर को थप्पड़ मारा। ये तो बहुत कॉमन है, अपने टीचर्स के रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, दे हैव सम बिहेवियर इशू, और काफ़ी सारे आते रहते हैं न्यूज़ की स्टूडेंट ने ये किया वो किया। एंड नॉट ओनली स्टूडेंट, टीचर्स आर ऑल्सो डूइंग the things like this, like we have listened कि किसी टीचर ने एक स्टूडेंट को थप्पड़ मारा, स्लैप इतना जोर से किया कि छोटे बच्चे को, एंड वो हेयरिंग इम्पेयर्ड हो गया, उससे एक कान उसका पूरा खराब हो गया है, एंड वो सुन नहीं सकता, which is called corporal punishment. Corporal punishment is illegal in India, but still this practice is going on and on. So
वी हैव टू लुक आफ्टर दैट एंड देखना चाहिए कि काफ़ी सारे टीचर्स भी ये चीज़ें कर रहे हैं। किसी टीचर ने बच्चे को इतना मारा कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, बैकबोन, ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, ये सब हम लोग देखते हैं कि ये सब होता है। तो या लेट्स, हाउ मेनी एंड व्हाट ऑब्जर्वेशंस कैन यू मेक आउट ऑफ दीज रियल लाइफ एग्जांपल्स, कितने और क्या ऑब्जर्वेशंस आप लोग बना पाए अब तक मेरे इन इवेंट्स को सुनकर। ये जो इवेंट्स मैंने बताए हैं रियल लाइफ एग्जांपल्स, इन्हें सुनकर आप क्या ऑब्जर्वेशन बना पाए। आई एम श्योर आई कैन से दैट देयर इज सम definite behavioral problem in these childs, and they need some psychological help. They have some behavioral problem. उनके ये पक्का है कि उनकी कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम है एंड उन्हें साइकोलॉजिकल हेल्प की, मनोवैज्ञानिक मदद की बहुत ज़रूरत है। ये चीज़ क्लियर है। एंड अब हम बढ़ते हैं कि स्कूल साइकोलॉजी क्या है। यस, क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। हम लोगों ने दो टर्म्स पढ़ी हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड स्कूल एजुकेशनल साइकोलॉजी। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन। ओके, क्लिनिकल साइकोलॉजी में काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी में बेसिकली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हॉस्पिटल सेटिंग्स में वर्क करते हैं, किसी एनजीओज में काफ़ी ऐसे वर्क करते हैं वो लोग। तो वो डायग्नोसिस करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। डायग्नोसिस का मतलब कुछ टेस्ट या असेसमेंट करके पता लगाते हैं कि क्या बिहेवियरल प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है बच्चे को, क्या नहीं है, मतलब पूरा डायग्नोसिस करते हैं उसका। एंड ट्रीटमेंट क्या करना है, अब ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट प्लान हो सकता है। या एजुकेशनल साइकोलॉजी, जैसे कि आप लोग सोच सकते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी इट स्पीक्स अबाउट एजुकेशन, मतलब ये इम्प्लाइज करती है उसकी जो प्रिंसिपल्स एंड डिस्कवरीज हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी में काफ़ी सारे हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपनी अपनी डिस्कवरीज की हैं, उनके बेसिस पे हम लोग अपने एजुकेशनल साइकोलॉजी को अपनी रेगुलर एजुकेशन में भी यूज़ करते हैं। तो ये एजुकेशनल साइकोलॉजी बेसिकली उसी के लिए है। तो जब हम इन दोनों का ब्लेंड मतलब मिक्सचर करते हैं तब बनता है स्कूल साइकोलॉजी। आई कैन से दैट व्हेन वी अप्लाई the principles and discoveries of educational psychology and diagnose and treatment students through clinical psychology. So ये था हमारा स्कूल साइकोलॉजी। अब हम लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स, उसके सिद्धांतों और डिस्कवरीज, खोजों को इस्तेमाल करते हैं एंड डायग्नोस करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी के डायग्नोसिस का, इन ट्रीटमेंट जो भी हमें उपचार करने हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, तब जाके हम लोग स्कूल साइकोलॉजी पे वर्क करते हैं। स्कूल साइकोलॉजी क्या है, इन इवेंट से आई थिंक अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों स्कूल साइकोलॉजी इतनी इम्पॉर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है, एंड इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है इन फ्यूचर। काफ़ी स्कोप इसका बढ़ने वाला है क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि ये सब इवेंट्स बढ़ते जा रहे हैं एंड बिहेवियर्स काफ़ी बढ़ रहे हैं। सो या आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा स्कूल साइकोलॉजी क्या है। प्लीज़ लेट मी नो अगर कोई डाउट है या कुछ भी प्रॉब्लम्स है। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट।